नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां दुनिया भर में सुलगते वॉर फ्रंट्स की हर एक अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं उन खबरों के बारे में जो आज हम विशेष तौर पर आपके लिए लेकर के आए हैं। पहली खबर के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। अमेरिका और ईरान की जंग में दुनिया के लिए सबसे अहम मुद्दा हॉर्मुज रहा, क्योंकि इस रास्ते से दुनिया के कई देशों के लिए तेल और गैस की सप्लाई होती थी। लिहाजा कई देशों में तेल और गैस की किल्लत हो गई है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने के लिए फीस लेने पर अड़ गया था। उधर अमेरिका ने भी ईरान पर दबाव बनाने के मकसद से हॉर्मुज पर नाकेबंदी बैठा दी। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सामान्य रास्ता अभी भी नहीं बन पाया है। हालांकि अब खबरें हैं कि दुनिया की ये लाइफलाइन सामान्य तौर पर काम कर सकती है। कैसे काम करेगी, आज हम आपको बताएंगे। वही दूसरी खबर, ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को जबरदस्त शिकस्त दी। उनमें इतनी तबाही फैलाई कि वो टेंशन में आ गए। अमेरिका तो घुटनों पर आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान में खुद ही नेतृत्व का संकट भी पैदा हो रहा है। ईरान की लोकतांत्रिक सरकार और कट्टरपंथियों के बीच तकरार की खबरें हैं और अब ये हालात सामने आ रहे हैं कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान और अब्बास अराक्ची की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब आखिरकार ऐसा क्या हालात वहां पर खराब हुआ है जिसकी वजह से दोनों ही नेताओं की मुश्किलों में और इजाफा होगा, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। वहीं तीसरी खबर, ईरान और इजराइल की दुश्मनी के बारे में सभी लोग जानते हैं। दोनों ही मुल्क एक दूसरे को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन अब ईरान ने जो कदम उठाया है वो जंग के नियमों पर ही सवाल खड़े कर रहा है। खबर है कि ईरान के IRGC ने यूरोपीय देशों में मौजूद आपराधिक गैंग से संपर्क किया और अब खबर यह भी है कि ये गैंग ही प्रॉक्सी संगठन के तौर पर ईरान के दुश्मनों पर हमले कर रहे हैं। आज हम आपको इन गैंग्स के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत और आपको बताती हूँ विस्फोट की पहली खबर यह है कि हॉर्मुज में मलक्का जैसी व्यवस्था लागू हो सकती है, ये बताया जा रहा है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी है कि हॉर्मुज पर वॉलंटरी फंड बनाने पर विचार किया जा रहा है। ईरान की तरफ से टोल की बजाय वॉलंटरी फंड बना सकता है ईरान। नेविगेशन, पर्यावरण संरक्षण, रेस्क्यू मिशन के लिए इसका इस्तेमाल होगा फंड का। पहले कई तरीके से इस फंड को निकालने की कोशिश दुनिया भर से की गई, लेकिन अब हॉर्मुज पर इसे वॉलंटरी फंड का नाम देकर के लोगों से निकलवाया जाएगा, यानी वहां से गुजरने वाले देशों से निकलवाया जाएगा। अब ये टोल नहीं, वॉलंटरी फंड बन सकता है, जिसमें ईरान नेविगेशन, पर्यावरण संरक्षण और रेस्क्यू मिशन के लिए इस फंड को लोगों से वसूलेगा और उसका इस्तेमाल उसी हिसाब से करेगा। वहीं तेहरान में 40 दिन के हमलों के दौरान भारी तबाही हुई है। तेहरान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट का दावा है कि 50,000 से ज्यादा रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। करीब 2,000 इमारतें बुरी तरीके से तबाह हुई और करीब 8,900 इमारतों को ये नुकसान पहुंचा है। तो ये तेहरान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जानकारी मिली है। उनकी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि 50,000 से ज्यादा रिहायशी इमारतों को नुकसान हुआ है। जिस तरीके से भीषण हमले हो रहे हैं उसमें इन इमारतों को नुकसान पहुंचना लाजमी है। अब देखिए, 2,000 इमारतें पूरी तरीके से तबाह बताई जा रही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से और 8,900 इमारतों को भारी नुकसान हुआ है, ये उनकी तरफ से बताया गया है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति की ईरान को चेतावनी सामने आई है कि अगर ईरान पीछे हटा तो उसे बड़ा झटका लगेगा। ट्रंप ने ये बड़ी बात कह दी है। सीधे सीधे ये उनकी तरफ से धमकी दी जा रही है। ये कहा जा रहा है ईरान को लेकर के उनकी तरफ से कि अगर ईरान पीछे हटने के बारे में सोच रहा है तो उसे बड़ा झटका लगेगा। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उसी रुख पर अभी भी कायम नजर आ रहे हैं। वो एक बार फिर से कह रहे हैं कि ईरान के पास किसी भी तरीके से कोई भी परमाणु हथियार नहीं रहने देंगे और ना ही अब हम ईरान को पीछे हटने देंगे। अगर ईरान पीछे हटने के बारे में सोच रहा है तो उसे एक बड़ा झटका लगने वाला है। वही हॉर्मुज पर नाकेबंदी से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बताती हूँ। अमेरिकी सेना ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी सेना की तरफ से दावा यह है कि 45 जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया है। 2 जहाजों पर सेना ने कब्जा कर लिया है, ये सेंटकॉम दावा करते हुए नजर आ रहा है। सेंटकॉम अलग दावे कर रहा है। उसका कहना है कि हॉर्मुज पर सिर्फ हमारा अधिकार है। हम जब चाहे वहां से जहाजों को गुजरने देंगे और जब चाहे उनका रास्ता मोड़ देंगे, और यही बात ईरान भी कह रहा है। सेंटकॉम ने अब आंकड़े बताने शुरू कर दिए कि हमने 45 जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया और 2 जहाजों पर हमारी सेना ने ही कब्जा कर लिया है। मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है,
लेकिन इन सब के बीच भी दुनिया के लिए एक राहत भरी खबर है। दुनिया की लाइफलाइन माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट से एक बार फिर से शिपिंग ट्रैफिक बहाल हो सकता है, या आप यूं कह लें कि दुनिया भर का तेल और गैस का संकट जल्द ही खत्म हो सकता है। लेकिन ये कैसे होगा, देखिए आगे हमारी इस रिपोर्ट में। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाला ये वो समुद्री रास्ता है जहां से होकर दुनिया भर के तेल और गैस की सप्लाई का 5वां हिस्सा गुजरता है। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से सबसे ज्यादा असर दुनिया के इसी रास्ते पर पड़ा, क्योंकि दुनिया भर के होने वाली तेल और गैस की सप्लाई रुक गई। जंग के पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान इस रास्ते को ब्लॉक कर दुनिया को टेंशन में डाल सकता है, और जंग के दौरान ऐसा ही हुआ। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक किया। दुनिया के कई देशों की तेल और गैस की सप्लाई थम गई। कई पेट्रोल पंप पर ताले लटक गए तो कई एनर्जी इमरजेंसी तक लागू कर दी गई। ईरान को हॉर्मुज की ताकत का ऐसा एहसास हुआ कि वो किसी भी कीमत पर हॉर्मुज को छोड़ने को तैयार नहीं था। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलने की योजना बना रहा था। हालांकि बाद में उसने टोल टैक्स की जगह वसूलने वाले पैसों को सर्विस चार्ज का नाम दिया। वो जहाजों को दी जाने वाली सुविधा, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर जहाजों से सर्विस चार्ज वसूलने के पक्ष में आ गया। ईरान ने साफ कह दिया कि हॉर्मुज अब पहले जैसा नहीं रहेगा, यानी अब वो मुफ्त रास्ता नहीं रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते में भी हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन की जिम्मेदारी ईरान को सौंप दी गई। उसे सी माइंस हटाने और संबंधित देशों के साथ कोऑर्डिनेशन में हॉर्मुज के मैनेजमेंट का जिम्मा दिया गया। उधर अमेरिका लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट को जंग से पहले वाली स्थिति में लाने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका ने इसके लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी भी बिठाई। अमेरिकी सेना ने ईरान से आने और जाने वाले जहाजों पर रोक शुरू कर दी। अब तक नाकेबंदी की कुल अवधि में अमेरिकी सेना ने 100 से ज्यादा जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया, जबकि कुछ जहाजों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी की गई। खबरों के मुताबिक ईरान ने ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट का काम शुरू किया। ईरान ने इस काम के लिए एक संस्था भी बनाई, जिसे IRGC के साथ मिलकर शिपिंग ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम सौंपा गया। बताया जा रहा है कि ओमान ने दुनिया के अन्य अहम शिपिंग रूट्स का अध्ययन किया और मलक्का स्ट्रेट की तर्ज पर जहाजों से वॉलंटरी फीस लेने का भी सुझाव दिया। इसके तहत एक तय फीस की बजाय नेविगेशन, सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और रेस्क्यू मिशन के लिए पैसे वसूले जाने का प्रस्ताव दिया। अब ईरान भी ओमान के प्रस्ताव पर रजामंद होता दिख रहा है।
पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हॉर्मूज का इस्तेमाल करने वाले खाड़ी देशों और यूरोपीय देशों की मदद से वॉलंटरी फंड बताने पर विचार कर रहा है। इसमें औपचारिक टोल लगाने की बजाय पर्यावरण संरक्षण और रेस्क्यू मिशन के लिए किया जाएगा। माना जा रहा है कि ओमान के समर्थन वाले इस प्रस्ताव से एक कानूनी रास्ता निकल सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून अहम शिपिंग रूट पर आने वाले ट्रांजिट फीस लगाने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान ने युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने के लिए समंदर में बारूद बिछा दी थी। बताया जा रहा है कि ईरान के फास्ट बोट्स की मदद से सी माइंस बिछाई गई थी, जिन्हें हटाने का काम ईरान को सौंपा गया। लेकिन खबर है कि इनमें से कई सी माइंस समंदर के बहाव के साथ बहकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। इसके अलावा कई अन्य सी माइंस की लोकेशन खुद ईरान को भी नहीं मालूम। ऐसे में ये सी माइंस शिपिंग ट्रैफिक के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के तहत सी माइंस को हटाने की जिम्मेदारी ईरान को सौंपी गई और अब खबर है कि ईरान इन सी माइंस को हटाने के लिए यूरोपीय देशों की मदद ले सकता है। बताया जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से माइंस हटाने के लिए यूरोपियन नेवल फोर्सेस को इजाजत दी जा सकती है। माना जा रहा है कि इसके बाद अमेरिका के साथ समुद्री मामलों में एक समझौते का रास्ता खुल सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान पर दबाव बना रहे हैं और अब ईरान के रुख के सामने आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब पहले की तरह खुल सकता है। हालांकि इसकी स्थिति में कुछ बदलाव जरूरी होंगे, लेकिन जहाजों के आने जाने पर रोक हट सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान पर दबाव बना रहे हैं और अब ईरान के रुख के सामने आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब पहले की तरह खुल सकता है। हालांकि इसकी स्थिति में कुछ बदलाव जरूरी होंगे, लेकिन जहाजों के आने जाने पर रोक हट सकती है। साफ है कि ईरान के रुख से दुनिया की टेंशन भले ही खत्म नहीं हुई हो, लेकिन कम जरूर हुई। उम्मीद की जा रही है कि हालात जल्दी ही सामान्य हो सकते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।